2021 आ रहा है, इसके लिए मेरा एक शेर है कि 21 होते हुए भी रखता खुद को 20 हूँ, आसमानी रब के सामने मैं सच में नाचीज हूँ। जय हिंद, जय भारत। हालत यहाँ की, कंपनियां बंद होगी, तनख्वाहें बंद होगी, जिसकी तनख्वाह 20,000 थी उसकी 5 कर दी। ऐसा काल बहुत बुरा काल हुआ। फैमिली के साथ कितना टाइम बिताया हमने। मैंने लड्डू बनाना सीखा, जलेबी बनाना सीखा। देखो तो ये पेट देखो कैसे निकल गया है फुटबॉल की तरह। 2020 मेरे लिए बहुत अनलकी था, बहुत बकवास साल गया है। 2020 में हुआ, 2020 तक ही ख़त्म हो जाए और नए साल में कुछ खुशी लेके आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट और मैं आपके साथ अनामिका प्रीतम हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के राजीव चौक पे और यहाँ जो भीड़ आपको दिख रही है, इनसे हम जानेंगे कि उनका साल 2020 कैसा रहा, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किसान आंदोलन के बारे में भी जानेंगे कि इनकी क्या राय है और दिल्ली के पॉल्यूशन पर इनकी क्या राय है। तो चलिए आइए लोगों से बातचीत करते और जानते हैं। छुट्टी घर में रहे, जलेबी बनाई, लड्डू बनाए सही रहा और कितना बढ़िया शेयर कीजिए कोई अच्छा एक्सपीरियंस। फैमिली के साथ कितना टाइम बिताया हमने। मैंने लड्डू बनाना सीखा, जलेबी बनाना सीखा। देखो तो ये पेट देखो कैसे निकल गया है फुटबॉल की तरह। तो आपके लिए साल 2020 बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। इससे अच्छा साल मिल ही नहीं सकता है। साल 2021 के लिए आप क्या कहेंगे, उसको लेके कैसे चलते? और भी बढ़िया आएगा, और भी मस्त। कोरोना जाएगा और मस्त हो जाएगा। नया कोरोना वायरस भी आ रहा है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, आने को तो बहुत सारे रोज कोई ना कोई पैदा भी हो रहा है। तो कोरोना का पर्यावरण के लिए जितने दिन है उतने दिन मस्त से जियो। 4 दिन जिंदगी के खुशी खुशी जियो। और कोरोना का पर्यावरण के लिहाज से बहुत अच्छा रहा, तो इसको लेके क्या कहेंगे? और बहुत अच्छा है। देखो, हरियाली हो गई, नदियाँ साफ हो गई हमारी। लॉकडाउन ओपन होने के बाद फिर से वैसा ही है। ये तो हम इंसानों की क्या बोलते हैं कि देन है, और इंसानों अपने ऊपर ही हम अत्याचार कर रहे हैं। 2021 के लिए कोई ऐसा संकल्प खुद लेना चाहिए और लोगों को बोले बिल्कुल। पर्यावरण को बचाने के लिए आप खुद साफ रहो, अपने देश को साफ रखो, और कोई गंदा करता है उसको उसी टाइम टोको। क्योंकि जब देश साफ रहेगा, हम साफ रहेंगे, तभी तरक्की होगी और ये बीमारी तभी हमसे हारेगी। नहीं तो बीमारी और रोज़ कोई नए नए वायरस आएंगे। सबसे पहले तो हमें अपने अंदर जो वायरस है उसको ख़त्म करना है। जब हम आज अच्छे होंगे, हम साफ होंगे, तभी सब कुछ साफ होगा। हैप्पी न्यू ईयर 2021। यार 2020 के बारे में ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा फैमिली टाइम सबने स्पेंड किया। बहुत अच्छा टाइम था, जो टाइम हम बिल्कुल अपनी फैमिलीज़ को नहीं देते। हमें शायद ये समझने का मौका मिला कि क्या नेचर है मेरे बच्चों का और क्या नेचर है मेरे हस्बैंड का। हम नॉर्मली बोलते रहते हैं कि हाँ, हस्बैंड इस नेचर के हैं, वाइफ इस नेचर की है, बट ये टाइम था जब एक्चुअली हमने उनको समझा। और बहुत सच में शायद शादी के 20-22 साल बाद मुझे शायद ये अब समझने का पूरा टाइम मिला कि हाँ, क्या मैंने डेवलप किया अपने बच्चों के अंदर और क्या नेचर है उनका। तो आपके लिए बहुत अच्छा गुजरा 2020? बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस हमें समझ आई कि हम कैसे टेक्नोलॉजी में कैसे और आगे बढ़ सकते हैं। हमने अपने आप को इम्प्रूव किया टेक्नोलॉजी में। तो नया साल कैसे आप सेलिब्रेट करने वाले हो, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई हैं? देखिए, सेलिब्रेट करना तो यही सोचा है कि सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना है। आज हम इसलिए हैं क्योंकि हम ये केवी फ्रेंड्स हैं जो शायद 92 बैच वाले लोग हैं हम, और हम आज मिल रहे हैं 92 के बाद शायद 10-15 साल बाद। तो ऐसे ही एक छोटा सा गेट टुगेदर हमने 22 साल बाद 28 साल बाद अराउंड, अगर हम इतने साल बाद आज मिल रहे हैं तो यही सोच के कि हम एक छोटा सा गेट टुगेदर किया है आज हमने, और ऐसे ही अब कल अपनी फैमिली के साथ करने वाले हैं। तो बहुत शांति से एनवायरनमेंट का ध्यान रख के हम नया साल मनाने वाले हैं।
और कुछ लोगों से अपील करेंगी पर्यावरण को सुरक्षित रखने की? बिल्कुल, पहले तो कम पिए प्लीज़। विभाग ने भी बोला है इस सर्दी में नए साल पे कम शराब पीने के लिए। बिल्कुल कम। देखिए, कैसे एक भागेगा? लिमिट में पीजिए, कोई चीज़ खराब नहीं है अगर आप उसको एक लिमिट में यूज़ करते हैं। तो आपकी लिमिट आपको पता होनी चाहिए, वो दूसरों को नुकसान नहीं करनी चाहिए। आपकी लिमिट से दूसरा परेशान ना हो, आपको वो ध्यान रखना है। आप घर में पीजिए, और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें वापस बाहर लोगों को उससे परेशान नहीं करना है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे तो ज़रूर आपका और लोगों का नया साल बहुत अच्छा जाएगा। सर, साल 2020 आपका कैसा गुजरा और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? 2020 मेरे लिए बहुत अनलकी था, बहुत बकवास साल गया है और इससे ज़्यादा बकवास साल 2021 आने वाला है। आपका ऐसा क्यों कहना है? क्योंकि इस देश में लोकतांत्रिक तो ख़त्म हो गया। आज हर आदमी अपने आप को ही देशभक्त मानने की तैयार में लगा हुआ है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हमारा देश जो है वो इस वक्त मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा चल रहा है और चलता रहेगा। तो आपको लग रहा है कि कोरोना को कम करने के लिए मोदी जी ने उचित कदम उठाया? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। वाकई अगर देश में मोदी जी ना होते तो शायद मरने वालों की संख्या अधिक से अधिक होती। और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं मोदी जी के किसान बिल के खिलाफ, उसको लेकर आपकी क्या राय है? वो किसान नहीं है, वो शैतान है सारे। वो उसकी आड़ में खालिस्तान बनाने के सपने देख रहे हैं जो मोदी जी और अमित शाह जी कामयाब नहीं होने देंगे। साल 2020 कैसा रहा? ओ तो सबको पता है 20 कितना बढ़िया रहा। मोदी जी अपने जीवन काल में कभी भी कोई भी नियम देश विरुद्ध बना नहीं सकता। किसी भी नागरिक को जिससे तकलीफ हो, मोदी अपने जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, जो भी नियम है वो सब हित में है, किसानों के हित में, राष्ट्र के हित में, सबके हित में है। आप मतलब किसान बिल के समर्थन में हैं? बिल्कुल, और जबकि हम किसी पार्टी के नहीं हैं। बिल के समर्थन में हमें पता है देश हित में है, किसानों के हित में, सबके हित में है। उसमें ऐसा कुछ है नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। और वास्तविकता है वहाँ जो भी किसान आदि जो बैठे हैं 95% भोले भाले हैं, उनको याद पता ही नहीं है। वो ना MSP जानते हैं ना वो। गांधी ने किसानों के समर्थन में बोला और उसके बाद वो विदेश चले गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये बस एक दिखावा था किसानों के समर्थन में? हाँ, राहुल गांधी का ऐसा है, हम आपको बता देते हैं। राहुल गांधी जब भी पाप करता है उसको तुरंत पता लग जाता है कि हमने पाप किया है, वो खुद ही समझ जाता है। तो उसको जब एहसास होता है तो वो अपने पाप का प्रक्षालन और पश्चाताप करने के लिए अपने नाना नानी मौसा मौसी के चरणों में जाके पहुंच जाते हैं। तो वहाँ कुछ आंसू निकाल के पश्चाताप करके धूप पहुँच के वो आ जाता है। और अब राहुल गांधी के जीवन का एक ही लक्ष्य है, अगर मोदी जी, ध्यान से सुनना आप, अगर मोदी जी आज शाम को अगर किसानों के समर्थ फेवर में वो खुद आ जाएं तो केजरीवाल और राहुल गांधी तुरंत विरोध में आ जाएंगे। और अगर मतलब उनके जीवन का संकल्प है मोदी की हर बात का विरोध करना, वो हर बात का विरोध करना। अगर जैसे मोदी जी के मुंह से निकल जाए, मोदी जी अगर कह देवे कि राहुल गांधी की मम्मी का नाम है सोनिया गांधी, तो राहुल तुरंत कहेगा बिल्कुल नहीं है हमारी मम्मी वो। मतलब स्थिति मोदी का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही केजरीवाल का है। सब जितने भी नेता उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, मोदी जो कुछ कहेगा वो गलत है। इनके ना कोई राजनीति का कोई उद्देश्य है ना कुछ है, इनको सिर्फ और सिर्फ मोदी का विरोध करना। और मोदी के विरोध के साथ क्या हो गया, अब देश का विरोध। क्या कहना है किसान बिल को लेकर? मैं तो ये कहूँगा जी, किसान हो या जवान हो, सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए आदमी को। ठीक है, मैं शायर हूँ, गीतकार हूँ, बहुत बढ़िया। और मेरा एक 2 लाइन के अंदर है जिसमें सब समझ आ जाएगा आपको कि हर शख्स बने इंसान, हर शख्स बने इंसान यही चाहता हूँ, रहे जिंदा सदा ईमान यही चाहता हूँ। किसी गुलेल का शिकार बेजुबां वो परिंदा, परिंदा फिर भरे उड़ान यही चाहता हूँ। बसीन आज नेता दे रहे बड़े जहरीले बयान, जहर ना उगले कोई ज़बान यही चाहता हूँ। तो सबसे पहले एक अच्छे इंसान का निर्माण हो जाए तो किसान जवान बन जाएगा। बाकी किसान और जवान दोनों शान होती हैं हमारी, और जवान हमारे बॉर्डर पे पर लड़ रहे हैं
और मोदी जी सबका ध्यान रख रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं मोदी जी, उनको सब दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं गलत है, विचारधारा के हैं, वो ज़रा खिलाफत कर रहे हैं, मोदी जी को भटका रहे हैं, समझे नहीं, किसानों को भटका रहे हैं, भोले भाले लोगों को भटका रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं मोदी जी को, दिखता नहीं है क्या? दिख रहा है उनको, यानी कि। और एक है कि जय जवान जय किसान है रूहो जहाँ हिंद की, सही न्याय पाए हर जान यही चाहता हूँ, है ना। तो जय जवान और जय किसान। समर्थन में बिल्कुल किसान बिल जो मोदी जी ने बनाया है हमारा, वो बिल्कुल सही है यार, उसमें क्या है, कोई कमी थोड़ी ना है, कोई कुछ कमी नहीं है। ये तो इन लोगों के अंदर जो उनका विरोध कर रहे हैं, उनके अंदर खामियां हैं, उनके अंदर कमियां हैं, क्योंकि उनकी खिसक रही है ज़मीन, इसलिए वो बन रहे हैं कुछ थोड़ा उल्टे फिर जो भी है। तो ये जो इसका समर्थन कर रहे हैं उसको लेके क्या बोल? राहुल गांधी तो चला गया अपना वो पिकनिक मनाने के लिए, ठीक है नहीं, वो अपने नानी याद आ गई उनको, ऐसे मुद्दे के ऊपर यहाँ पे वो दिखावा था किसानों के समर्थन में। हाँ, वो दिखावा, टोटली दिखावा है वो, ठीक है। तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो पहले अपने आप को तो संभाल लें राहुल गांधी, फिर देश को संभालेंगे। नहीं समझे आप? बंदे की बॉडी लैंग्वेज बता देती है आदमी के अंदर कि कितना दमखम है उसके अंदर, ठीक है, अगर पढ़ने वाला हो तो। कि चेहरे चलन को पढ़ना सीखिए, नस्ल पहचान जाएंगे, दिखेंगी वो निशानियाँ तुमको कि रब को मान जाएंगे। राइट, इससे बड़ी ताकत नहीं हो सकती। तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाओ यार, विचारों से मजबूत बनाओ, अपनी आत्मा से मजबूत बनाओ। आत्मा तो बिक चुकी है इन लोगों की, क्या करेंगे मोदी का मुकाबला। और किसान बिल के बारे में Well, I'm strongly supporting this bill because हाँ, इस बिल में बहुत सारी अच्छी बातें हैं। अभी क्या है, पब्लिक या वहाँ के पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान केवल ये देख रहे हैं कि एमएसपी पर हमारी केवल गेहूं और चावल ही बिकना चाहिए। बाकी अगर आप और भी स्टेट में जाएंगे, वहाँ पर और भी जैसे कि एमएसपी में 22 फसलें आती है अब भी, राइट, उनको कोई उगाना ही नहीं चाह रहा है। पंजाब में सेंट्रल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 100 मीटर पानी नीचे चला जाएगा अगले 10 सालों के अंदर। आप अपने बच्चों को क्या देना चाह रहे हैं? आप अपने बच्चों के लिए अगर पीने का पानी नहीं छोड़ेंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? इसके अलावा अगर आप एमएसपी में देखो, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, जैसे कि अगर मैं इसके बिल के समर्थन में एक बात और बोलूं कि पूरे देश में जितना भी फसलों में पानी यूज होता है उसका 10% 10% केवल पंजाब में गेहूं और चावल में पानी यूज हो रहा है। इसके अलावा गेहूं और चावल ही उगा रहे हैं पंजाब किसान, उसकी वजह से मिट्टी ख़राब हो रही है, मिट्टी की जो उर्वरता होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो ख़राब हो रही है। और वहाँ पे इतना अनाज पैदा हो रहा है, इतना ज़्यादा अनाज पैदा हो रहा है जितना हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, और हमारे पास उसका वेयर हाउसिंग उतना नहीं है जितना उस अनाज को हम स्टोर कर सके। उस वजह से अनाज बहुत है, फिर भी भारत में बहुत जगह ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है। अनाज है बाहर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, गल रहा है, लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो एमएसपी में बहुत सारी अच्छी बातें हैं। आरोप लग रहा है विपक्ष पे कि किसानों को बरगला रहा है, तो ये कितना सही है? ये पूरा 100% सही है, क्योंकि विपक्ष की हमेशा से यही नीति रही है कि मोदी जी कोई सी भी पॉलिसी लाएं, कोई सी भी नीति लाएं, उसका सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को विरोध ही करना है। जैसे आप बंगाल में देख लो, अभी जो राहुल गांधी कर रहे हैं, अब राहुल गांधी का क्या हुआ, इटली चले गए राहुल गांधी, एवरीवन नोज अबाउट इट। इवन ये इसकी भविष्यवाणी संबित पात्रा जी ने कुछ दिन पहले ही कर दी थी कि आप देख लीजिएगा राहुल जी को ना नहीं आता जाएंगे, वो इटली चले जाएंगे। जीएसटी के बाद नोटबंदी शुरू कर दी, ठीक है, जनता ने आंख बंद करके भरोसा किया है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को आज तक मिलती हुई आई है, ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार हमेशा लॉन्च करती है, और वो कांग्रेस की देन है। हम भी जानते हैं कि कांग्रेस ने आज तक विकास से लेकर भ्रष्टाचार तक सब कांग्रेस ने दिया है। गवर्नमेंट को 5-7 साल हुए हैं, जो भी करा है मोदी जी ने, ठीक है, जनता ने आंख बंद करके वोट दिए हैं और भरोसा किया है। लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट दे तो देती है, लेकिन आप गाँव की तरफ जाके देखो कि कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे रहते हैं वो लोग। कुछ मतलब सरकार बस लागू करेगी, किसान अगर मंडी में अपने गेहूं या अनाज बेचने जाता है, बस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम पे वहाँ पे टैग लगा रहता है, लेकिन वो लोग बोल देते हैं कि गोदामों में जगह नहीं है, कहाँ से ले लें, तो वही आढ़ती के पास किसानों को अनाज बेचना पड़ता है। और वो अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर 1800 की है तो किसान अपना अनाज बेचता है 1200 में, 1100 में। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रही कहाँ रही मिनिमम सपोर्ट प्राइस? अच्छा ठीक है, मोदी जी कह रहे हैं कि ये खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं, बाहर से ये आ रही है सपोर्ट, वो आ रही है, इतने तो कांग्रेस की वोट नहीं है जितने किसान बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे जाके देखो, कहीं और बॉर्डर पे कहाँ से कांग्रेस के बंदे इतने बोले आएंगे। हर चीज़ को पॉजिटिवली नहीं देखना चाहिए आंख बंद करके। किसान इसमें जो बंदे गाँव से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। और राहुल गांधी ने जो समर्थन किया उसको, और फिर अभी विदेश दौरे पे हैं वो, तो आप क्या कहेंगे? विदेश मैम केवल राहुल गांधी नहीं, हर लीडर एक्सेप्ट बीजेपी, एवरी लीडर सपोर्टिंग दिस एक्ट, यू नो, कि मतलब सब बोल रहे हैं कि ठीक है यार, अगर लॉन्च किया जा रहा है किसान
किसानों के लिए कोई कानून, अगर किसानों से पूछा नहीं जा रहा है इस देश में, जो प्राइवेट कंपनीज, अगर एक बात बताइए आप, ये मोदी जी ने कानून लॉन्च कर दिया कि प्राइवेट कंपनीज किसानों पे ऊपर ये बताएंगी कि आप बोना क्या है। अगर एक आलू की कंपनी आके किसी गांव में जाके बोलती है कि इतने पार्ट पे आप आलू उगाओगे, तो ये तो वही हो रहा है ना, जो एक गवर्नमेंट, जैसे पहले अंग्रेजों के शासन में हुआ करता था कि तुम नील उगाओगे और खरीदेंगे हम, मतलब प्राइवेट कंपनीज बोलेंगी कि तुम ये उगाओगे और खरीदेंगे हम, किसान वो उगा रहा है, वो प्रॉफिट देंगी, तो किसान तो एक लेबर। कहना है कि मोदी सरकार ये बिल उन पे थोप रही है। बिल्कुल थोप रही है। किसानों का जो अन्नदाता है, किसानों का, अगर किसानों की 50% की मंजूरी नहीं है, पूछा नहीं जा रहा, तो थोप नहीं है, थोप नहीं है डायरेक्टली। अगर और लीडर बोल रहे हैं, कोई अगर एक बात बता दिए, पढ़ा लिखा जो विश्लेषज्ञ है, जो जानता है इस बिल के बारे में, ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम MSP नहीं हटा रहे हैं, ठीक है, अगर आपको किसी को मना करना है कि आप हमारे घर नहीं आओगे, तो डायरेक्ट नहीं बोलोगे ना, बोल दोगे कि आज हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, तो किसान कुछ, गवर्नमेंट कुछ दिन MSP देगी, हटा ही देगी, डायरेक्ट तो नहीं बोलेगी, नहीं बोल सकती कि MSP हटा रहे हैं। 1 साल देगी, 2 साल देगी, MSP खत्म। रोड आज के प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं, उसका रेलवे का निजीकरण करने जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं गवर्नमेंट वाले, सब कुछ, तो ये कुछ मतलब सब काम रहेगा ही नहीं इन पर, कुछ सब प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है। क्या कर रही है गवर्नमेंट बताइए? हर बात बस राहुल गांधी पे मजाक करके हा ये पाकिस्तान बना देंगे, खालिस्तान बना देंगे, दिस इज नॉट फेयर। किसान चाहते हैं, तीनों शर्तें उनको मंजूर करना चाहिए। मोदी जी को वो ठंड में सब ठिठुर रहे हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। क्या बोले, कोरोना ने तो बिल्कुल मार ही दिया है। छोड़े में लगाएंगे 2020 तो लगा ही नहीं, क्या आया भी है, तो कुछ सीखा नया, बिल्कुल बहुत कुछ। तो कुछ दर्शकों को आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? क्या बोल सकता हूँ, मेरे जैसे सभी जानकार हैं, सबको आइडिया हो ही गया होगा कि फ्यूचर के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। और साल 2020 को कैसे सेलिब्रेट करेंगे नए साल को? हम तो कहते हैं जो 2020 में हुआ 2020 तक ही ख़त्म हो जाए और नए साल में कुछ खुशी लेके आए, कुछ अच्छा। तो और बात है कि दिल्ली में पॉल्यूशन है, तो इसको मतलब लॉकडाउन हुआ जी, पॉल्यूशन तो कम हो गया, पॉल्यूशन बहुत कम हुआ है, ऐसा नहीं, मतलब कोरोना के कारण पॉल्यूशन, पर्यावरण जो हुआ बहुत हरा भरा हुआ, तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? कुछ तो फर्क है, पर यह है कि गंदगी अभी बहुत है दिल्ली में, गंदगी। तो सरकार को क्या उचित कदम उठाने चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन फिर से बढ़ गया है, जैसे जी, पब्लिक भी बढ़ गया, फिर पॉल्यूशन भी काफ़ी बढ़ गया, सांस लेने में दिक्कत भी है। सही कह रहे हैं आप। क्या लगता है दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? दिल्ली में कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि कुछ सरकार की तरफ से हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ। जो 15-20 साल पहले दिल्ली थी, आज की दिल्ली में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को खुद ही सरकार के भरोसा नहीं रहना चाहिए, खुद भी हमें सोचना चाहिए। तो गंदगी कौन से, कोई और तो नहीं है, हम लोग ही फैला रहे हैं ना। तो 2021 में जो आप मैसेज देना चाहेंगे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए लोगों को, कोशिश जी खुद करना चाहेंगे? जी, हम तो यही चाहेंगे कि जितना हो सके पेड़ पौधे लगाए जाएं, अगर कहीं पौधे लगे उसको पानी डाला जाए। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं लगाने को तो लगा देती है सरकार, पर उसमें बराबर पानी या सिंचाई का साधन ना होने से वो मुरझा जाते हैं, तो उनको बचाया जाए बस। सर आप बताइएगा, साल 2020 में कोरोना काल के बावजूद भी आप कुछ क्या नया सीखें? देखो जी, नया तो हम यही सीखे हैं कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के रखे जितना भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोरोना काल जो है ना 2020, तो काफ़ी चीज़ें मतलब एक्सपीरियंस, काफ़ी इसमें बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जैसे CA रैली हो गई, शाहीन बाग हो गया, राइट्स हो गए ईस्ट दिल्ली में, इतने राइट्स हुए हैं। और कोरोना काल तो ये मतलब मार्च ऑनवर्ड चल ही रहा है अभी तक। लेकिन कोरोना ने पर्यावरण को हरा भरा किया, इसको लेके आप कितना प्रतिशत सहमत हैं? देखो जी, हरा भरा किया है, लेकिन चंद दिनों में किया। जितना हरा भरा किया था वो 1-2 महीने, जितना पानी, गंगा जल भी बिल्कुल साफ़ हो गया था, लेकिन उसके बाद तारे भी नज़र आने लग गए थे, हिमालय मतलब दिखने लगा था, इंद्रधनुष दिख रहा था। लेकिन उसके बाद तो फिर सब एज इट इज़ हो गया। अर्थव्यवस्था भी बड़ी ज़रूरी है। सरकार को क्या करना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि बहुत पॉल्यूशन है, सुबह सांस लेने में भी तकलीफ होती है, तो सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए, आपको क्या लगता है? सरकार को देखो यही कदम उठाने चाहिए कि जो एक तो हरे भरे जितने भी है ना, प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। मतलब एक ऐसा कुछ एजुकेशन प्रोग्राम बनाना चाहिए कि बच्चा भी हो या छोटा हो ना, स्कूल में एक इस तरह का पीरियड लगना चाहिए कि उसमें प्लांट्स ज़रूर लगाने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो आपका जो दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है, इसकी कई वजह है। देखो, एक तो जो पराली जलती है ना, 35-40% तो कंट्रीब्यूशन उसका है जो पंजाब से पराली जलती है, पंजाब हरियाणा में।
उसको जितना हो सकता है रिड्यूस करना चाहिए। तो कोई ऐसी मशीन वगैरह उनको ऐसी चीज़ें देनी चाहिए कि वो चीज़ जो वेस्ट होती है ना, जो क्रॉप्स वेस्टेज होती है, वो रिसाइकल हो जाए और वो उर्वरक में बदल जाए। इस तरह की कुछ चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोगों को नया साल आने वाला है, तो लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए अपने तरफ से क्या कदम उठाना चाहिए? आप क्या कहेंगे दर्शकों को? कोई एक कदम बता सकते हैं जो आप खुद भी अपने मतलब लागू करें और लोगों से भी पर्यावरण को सेव करने के लिए? देखो, एक तो यही है कि सबसे पहले पेड़ पौधे हैं जितने लगाए जाएं, और पेड़ों का जो अपरूटिंग जो होती है, जो पेड़ों को, जो एग्जिस्टिंग पेड़ हैं उनको उखाड़ना नहीं चाहिए। और दूसरा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिया जाए, ताकि पेड़ लगाने का मतलब ये नहीं है कि उसको लगा दिया और छोड़ दिया अबेंडन, उसको प्रिजर्व भी करना है ताकि वो फूले फाले। और जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स, इसको एनिमल्स का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जो एनिमल्स से भी मैंने देखा है कि एनिमल्स जो होते हैं उनको साफ़ सुथरा रखा जाए, उनको मतलब मेंटेन किया जाए। कई एनिमल्स मतलब मैंने देखा है पेट एनिमल्स होते हैं, लेकिन दे आर नॉट फुली कि वो उनको पाल तो सकते हैं, नहीं पाल लेते हैं। और दूसरे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, इनको भी थोड़ा सा ठीक ठाक रखा जाए। उनको कुछ उनके लिए, जैसे वो विंटर में आजकल स्ट्रे डॉग्स घूम रहे होते हैं, उनके लिए कोट प्रोवाइड किया जाए। इस तरह से इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ओके, थैंक यू। वेलकम। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? साल 2020 का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोरोना काल के बावजूद अच्छा रहा? कुछ अच्छा हुआ? कुछ सीखा आपने साल 2020 से? बहुत कुछ सीखा। दर्शकों से शेयर करना बहुत कुछ सीख लिया, पूरा दुनिया ही बदल गई। पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा? मैं हंस में इसलिए रहा हूँ कि जो दुनिया में हमारे पुरखों ने नहीं देखा, ना हमने देखा, ना कभी सुना, ना उन्होंने कभी कहा कि ऐसा भी युग आएगा। ये युग ऐसा आया कि बहुत ही मेरे जैसे लोग, बेसिकली मेरे जैसे लोग, मैं कभी ज़िंदगी में, चलो मास्क है, मजबूरी है, बीमारी है भाई, अपने बच्चों को ना लगे, दूसरों को ना लगे, मास्क पहनना ज़रूरी है। जिससे सब कुछ हमने पालन किया है इस दौरान में, बहुत कुछ पालन किया है, लेकिन लोगों ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया, इतना फ़ायदा उठाया कि एक रुपए की चीज़ मान लो वो 10-10 रुपए की बिकी है। लोगों ने, जैसे दुकानदार हुआ, जैसे कि वो हुआ, सब ने माल को स्टॉक करके इतना कुछ लूटा है। अब एक तो पैसे जो बेसिकली जो मार खाई है वो मज़दूरों ने, जो रोज़ के काम करने वाले हैं, रोज़ के जाने वाले हैं, वो बंद हो गए। वो जिन्होंने रोज़ ही कमाना है, रोज़ खाना है, उनके हालत बहुत गंदे हुए। मैंने लेकिन कोरोना काल में पर्यावरण जो है उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, और बहुत बड़े नज़दीक से देखा है। और मैं रोता था, लोग पैदल जा रहे, कई 100 किलोमीटर जा रहे, हालत यहाँ की, कंपनियां बंद होगी, तनख्वाहें बंद होगी, जिसकी तनख्वाह 20,000 थी उसकी 5 कर दी। ऐसा काल बहुत बुरा काल हुआ। मैं तो एक बात कहूँगा, मोदी जी, तुमने पहले आज से उठाना था, आपने झिझोड़ दिया, और ऐसा झिझोड़ा आप तक झिझोड़े रहे। कभी कुछ आ रहा है, कभी अब नया वायरस शुरू हो गया, कभी वो हो गया। उचित कदम नहीं उठाया कोरोना को रोकने के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? उठाए नहीं ना इसकी दवाई बनेगी ना बनेगी, आई नहीं है, बेकार की है। रहा सवाल यह है कि सरकार को ये चाहिए था कि गरीब मज़दूरों का ध्यान देती, छोटों का ध्यान देती। बड़े तो हैं ही, उनके पास तो पैसा है। जिसने देखी ये दिहाड़ी कमाने वाला है, ये मिस्त्री है, ये बेचारा काम करने वाला है, नाई है, धोबी है, ये जो छोटे वर्ग के लोग हैं उन पर ध्यान देती। नहीं दिया ध्यान बिल्कुल भी। एक परेशानी उठाई है बेटी, इतनी परेशानी उठाई है लोगों ने कि हमने अपनी आंखों से देखा है। सरकार को चाहिए था
कि छोटे वर्ग के लोगों को उभारती, उनको उठाती हैं, उनका ध्यान देती। अरे जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, उनको छोड़ के छोटे वर्ग को देती है कि भाई इनको उठाओ भाई, हैं जो बेचारे काम कर रहे हैं, लेकिन भाई हम तुम्हारी दिहाड़ी सरकार देगी तुम्हारी, हैं ऐसा काम करती। लोग क्लैपिंग करते हैं कि यार देखो सरकार हमें दिहाड़ी दे रही है, हमारे को पैसा दे रही है। तो ये है। कोरोना काल में लेकिन पर्यावरण बहुत हरा भरा हुआ, तो इससे आप कितना सहमत हैं? किससे? तो साल 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत कम हुआ था, तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? बहुत पोल्यूशन जब होगा ही नहीं, जब पब्लिक बाहर नहीं निकलेगी नहीं। लेकिन अब फिर से पॉल्यूशन हो गया, तो दिल्ली सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए, आपको क्या लगता है? या फिर आम जनता को भी अपने दिल्ली सरकार जो है बहुत अच्छा कदम उठा रही है, और दिल्ली जैसी सरकार जो केजरीवाल की सरकार है, ऐसी सरकार मैं कहता हूँ सारी जिंदगी यही रहे सरकार, ऐसी सरकार, इतनी बेहतरीन सरकार। आपको कौन से कदम उठाने चाहिए पर्यावरण को सुरक्षित करने? आम जनता को ये उठाना चाहिए कि अपना मास्क लगाएं भाई, और अपने उसमें रहें, दूर रहें, और भाई ऐसा है घर से काम हो जब भी निकलें, सीधी सी बात है। लेकिन केजरीवाल, मैं उससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि उस बंदे ने, उस मुख्यमंत्री ने, देखो आदमी को क्या चाहिए हैं, लेडीज़ के लिए किराया वो कर दिया है, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, बहन के लिए, माओ के लिए, है क्या काम नहीं करा उसने? बिजली का भी कर दिया। जो गरीब झुग्गी वाले हैं, जो गरीब रहने वाले हैं, 200 यूनिट नहीं फूक पाती, उनकी बिजली मुक्त कर दी है। अरे यार पानी मुक्त कर दिया, और क्या जान लोगे उसकी? ऐसा मुख्यमंत्री को हुआ है, कोई नहीं हो सकता। और इधर यूपी का ले लो, योगीनाथ है, बिजली का बिल इतना आता है, पानी का नहीं छोड़ रहा, किसी नहीं छोड़ रहा, पुलिस इतनी भ्रष्टाचार है वहाँ की, डंडे मार रही है। सर साल 2020 कैसा रहा आपका कोरोना काल के बावजूद भी? Within all this, it's still very good for us. आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो साल 2020 में सीखे वो शेयर करना चाहेंगे दर्शकों? Yes, definitely. Actually, within this situation, even this is very. टॉक इन हिंदी। अच्छा हिंदी में बोलूँ। अगर बात की जाए कोरोना काल की, तो कोरोना काल एक ऐसा सिचुएशन था जो अभी तक किसी ने हैंडल नहीं किया था, ठीक है, फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल्स, ठीक है, फॉर ऑल एज ग्रुप अगर बात करूँ, सभी के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था। तो इससे लड़ने का जो एक्सपीरियंस सबको मिला, दैट इज़ आई थिंक आगे के लिए लोग प्रिपेयर हो चुके हैं, क्योंकि किसी को भी कुछ नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। से कितना सहमत होते हैं कि कोरोना के टाइम जब लॉकडाउन था तो दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत हद तक कम हुआ था, तो इस बात से आप कितना सहमत हैं कि कोरोना ने पर्यावरण को हरा भरा कर दिया? तो इससे आप कितने प्रतिशत सहमत हैं? आई एम 100% एग्री विद दैट, जस्ट बिकॉज कि लोग अपने आप का ध्यान रख रहे थे सबसे पहले। जैसे अगर बोलूँ मास्क, आज की डेट में मास्क इसीलिए कि आप कोरोना के अलावा भी मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज पॉल्यूशन के अलावा आपके मुंह में जो बहुत डस्ट जाती है, तो कहीं ना कहीं पीपल आर वेरी, जो लोग थे वो बहुत कॉन्शियस हो गए थे कि हम लोग बाहर ही ना निकलें, तो ऑब्वियसली बाहर नहीं निकलेंगे तो गाड़ियाँ भी नहीं चलेंगी, और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन इसी वजह से जो था वो कम हो चुका था। हाँ जी। और किसान आंदोलन पे आपकी क्या राय है, जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर? किसान आंदोलन का एज ऑफ नाउ अगर मैं बोलूँ तो देखिए, वो बेसिकली कहीं ना कहीं आई एम इन दी फेवर ऑफ किसान ओनली, मैं उनके साथ ही हूँ। तो आप हमारे दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर एक छोटा सा बोल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू योर टीम एंड टू ऑल दोज व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं। आप भी बोल दीजिए। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। तो दिल्ली के राजीव चौक पे हमने लोगों की राय जानी पॉल्यूशन को लेके, दिल्ली पॉल्यूशन को लेके, किसान आंदोलन को लेके, और 2020 कैसा रहा, आने वाले साल वो क्या करने वाले हैं। मैं अनामिका प्रीतम, कैमरामैन सुभाष के साथ। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।